हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 में आज आपके लिए लेके आया हूँ सीमेंटेड एंड कोटेड कार्बाइड टूल के बारे में। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो इससे पहले हमने आपको टूल्स एंड टूल मटेरियल में मैंने आपको पढ़ा दिया है HSS टूल। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन स्टील टूल, ठीक है। दूसरे पे मैंने आपको पढ़ाया HSS टूल और तीसरे पे मैंने आपको पढ़ाया था कास्ट एलॉय टूल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीमेंटेड और कोटेड कार्बाइड टूल के बारे में। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल, तो बेसिकली ये टूल पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाए जाते हैं और इस टेक्निक में टंगस्टन, टाइटेनियम और टेंटलम को प्योर कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है और ये कार्बाइड फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम सीमेंटेड कार्बाइड होता है। और जो कटिंग स्पीड इस टूल से या कार्बन कह सकते हैं सीमेंटेड कार्बाइड से जो अचीव होती है वो होती है 60 मीटर से 200 मीटर पर मिनट तक और टेम्परेचर रेंज इसका होता है 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब कह सकते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टूल पढ़े उन सब से ये एडवांस टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें याद करने के लिए क्या है कि पाउडर मेटलर्जी से इसको बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, टंगस्टन, टाइटेनियम और टेंटलम को मिक्स किया जाता है कार्बन के साथ और कार्बाइड बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, इसकी कटिंग स्पीड 60 से 200 मीटर पर मिनट तक होती है और टेम्परेचर रेंज 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना याद रख लीजिए तो सीमेंटेड कार्बाइड का हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होता है कार्बाइड टूल का। तो अगर पी से डिनोट कर रहे हैं उसको तो क्या होगा, लॉन्ग चिप मटेरियल, नॉर्मली फेरस स्टील। अगर कार्बाइड टूल आपका पी है, पी टाइप कार्बाइड टूल है तो वो फेरस या स्टील का होगा और लॉन्ग चिप मटेरियल होगा। अगर एम है तो बिटवीन पी एंड के होगा। अगर के है तो स्मॉल चिप मटेरियल होगा, नॉर्मली नॉन फेरस लाइक कास्ट आयरन फॉर फेरस। तो ऐसे याद रखिएगा आप इसको कि अगर पी कहे तो फेरस या स्टील, और स्टील क्या होता है, चिप फॉर्मेशन, लॉन्ग चिप फॉर्मेशन मटेरियल होता है। और के की बात करे जाए तो कास्ट आयरन, नॉन फेरस में आ जाता है कास्ट आयरन। और जब कास्ट आयरन है तो ये ब्रिटल होगा, ब्रिटल होगा तो ये स्मॉल चिप फॉर्मेशन करेगा मटेरियल का। और अगर एम की बात करें तो वो पी और के दोनों के बीच में होगा, ठीक। दूसरा है वो है कोटेड कार्बाइड। कोटेड कार्बाइड का मतलब है, कोटेड से मतलब है अगर हम टूल के ऊपर कोटिंग कर दें, किसकी, कार्बाइड कोटिंग, तो वो टूल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस टूल बन जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोटेड कार्बाइड। कोटिंग जैसे कि टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड कोटिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड कोटिंग। अगर ये कोटिंग हम टूल के ऊपर लगा दें तो उसको हम लोग कोटेड कार्बाइड टूल कहते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। तो जो बेसिकली इसमें थिक कोटिंग करते हैं, 2 से 15 माइक्रोमीटर की थिकनेस की कोटिंग कर सकते हैं। तो ये कोटिंग से मेन टूल का टूल लाइफ इंक्रीज होता है। क्या होता है, टूल लाइफ इंक्रीज होता है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, कौन कौन से मटेरियल इसकी कोटिंग करते हैं और टूल लाइफ इससे इंक्रीज हो जाती है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो इतना भी बहुत हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने किस किस के बारे में देखा, सबसे पहले देखा सीमेंटेड कार्बाइड के बारे में, तो जिससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ बता दिए। दूसरा चीज़ देखा कोटेड कार्बाइड के बारे में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को कोटेड कार्बाइड और सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स और उसके मटेरियल और कब कैसे यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज हैं, सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।